जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक जगह जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन हिंदुओं के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का मौसम उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की तरह ही रहता है। वृंदावन में जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर के दौरान घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इन महीनों के दौरान मौसम सौम्य और सुखद रहता है और वृंदावन के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आदर्श समय होता है। वृंदावन कैसे पहुंचे? वृंदावन पहुंचने के लिए सीधे कोई सुविधा वैसे तो नहीं है। पहले आपको इसके आसपास के स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस स्टैंडों पर पहुंचना पड़ता है। निकटतम हवाई अड्डा आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है, जो वृंदावन से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से वृंदावन पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग के द्वारा वृंदावन में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा में है, जो वृंदावन से 15 किलोमीटर दूर है। मथुरा कैंट और मथुरा जंक्शन के लिए देश भर के प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेनें चलती रहती हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद आप टैक्सी या मोटर रिक्शा से वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन यहीं बिताए थे। यह शहर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित वृंदावन धाम राधा और श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। यहाँ अनेक मंदिर हैं। वैसे तो वृंदावन धाम में वर्ष भर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय श्री कृष्ण की बाल लीलाएं तथा झांकियां देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जुटती है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिरों की विशाल संख्या है। यहाँ स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो श्री कृष्ण को समर्पित देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर राजधानी शैली में बना हुआ है। श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर व राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर प्राचीन है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री राधा रमण, यह मंदिर गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा 1542 में बनवाया गया था। इस मंदिर में राधा की मूर्ति मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास रखा एक मुकुट ही राधा को दर्शाता है। गोपेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान को एक गोपी के रूप में दर्शाया गया है। भक्त यहाँ शिवलिंग पर यमुना का पवित्र जल डालते हैं। वृंदावन धाम के मंदिरों में यह मंदिर देखने लायक है। शाहजी मंदिर। शाहजी मंदिर का निर्माण वर्ष 1876 में शाह कुंदन लाल ने करवाया था। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। संगमरमर से बने इस मंदिर के मुख्य देवता को छोटा राधा रमण के नाम से जाना जाता है। श्री रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। यह वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी पीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे उमा शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। यह वृंदावन में भूतेश्वर महादेव मंदिर के भीतर स्थित है। श्री कृष्ण बलराम मंदिर।
इस मंदिर को 1975 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर बनाया गया था। प्रेम मंदिर। वृंदावन में स्थित यह भव्य प्रेम मंदिर राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। सफेद संगमरमर से निर्मित और बहुत जटिल नक्काशी से सजा यह मंदिर अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अक्षय पात्र, निधिवन आदि दर्शनीय स्थान हैं। यह कृष्ण की लीला स्थली तो है ही। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में अन्यत्र वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है, हम ना भई वृंदावन रेणु। वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। योगेश्वर श्री कृष्ण की मनभावन मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पना से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। अनादि काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर राजा मान सिंह का बनवाया हुआ है। यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बना था। मूलतः यह मंदिर 7 मंजिलों का था। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तोड़वा दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का विशालतम मंदिर रंग जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिण शैली में बना हुआ है। इसके गोपुर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। यह मंदिर दक्षिण भारत के श्री रंगम के मंदिर की अनुकृति जान पड़ता है। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। वसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वो श्री राधा माधव के प्रतिबिंबों के दर्शन का ही प्रतिफल है। वृंदावन का कण कण रस में है। यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। इसे गोलोक धाम से अधिक बढ़कर माना गया है। यही कारण है कि हजारों धर्म परायण जन यहाँ अपने अपने कामों से अवकाश प्राप्त कर अपने शेष जीवन को बिताने के लिए यहाँ अपने निवास स्थान बनाकर रहते हैं। वे नित्य प्रति रासलीलाओं, साधु संगतों, हरिनाम संकीर्तन, भागवत आदि ग्रंथों के होने वाले पाठों में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। वृंदावन मथुरा भगवान
श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। ब्रज के केंद्र में स्थित वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं, जिनमें से अनेक ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। यहाँ सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। देश से पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। सूरदास, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु के नाम वृंदावन से हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट हैं, जिनमें काली यदमन घाट, इसका नामांतर काली यदर है। यह वारा घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। कालियों को दमन कर तट भूमि में पहुंचने पर श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया तथा उसके सारे अंगों को इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंची है। महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का यहीं पर दान दिया था। युगल घाट। सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है। इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी जी का प्राचीन मंदिर शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। इमली तला घाट। आंधेर घाट के उत्तर में इमली घाट अवस्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण के सामायिक इमली वृक्ष के नीचे महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने वृंदावन वास काल में प्रेम विष्ट होकर हरिनाम करते थे, इसलिए इसको गौरांग घाट भी कहते हैं। श्री गोविंद घाट। श्रृंगार घाट के पास ही उत्तर में यह घाट अवस्थित है। श्री रास मंडल से अंतर्धान होने पर श्री कृष्ण पुनः ही गोपियों के सामने आविर्भूत हुए थे। चीर घाट। कौतुकी श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोपी कुमारियों के वस्त्रों को लेकर यही कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। चीर का तात्पर्य वस्त्र से है। पास ही कृष्ण ने केसी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं बैठकर विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का दूसरा नाम चैन या चैन घाट भी है। इसके निकट ही झाड़ू मंडल दर्शनीय है। श्री केसी घाट। वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा में तथा भ्रमर घाट के उत्तर में यह प्रसिद्ध घाट विराजमान है। श्री पानी घाट। इस घाट से गोपियों ने यमुना को पैदल पार कर महर्षि दुर्वासा को सुस्वादु अन्न भोजन कराया था। श्री राजघाट। आदि बद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन की दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्री राधिका को यमुना पार कराते थे। यमुना के बीच में कौतुकी नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलम्ब करने लगते, उस समय गोपियां महाराजा कंस का भय दिखाकर उन्हें शीघ्र यमुना पार करने के लिए कहती थी, इसलिए इसका नाम राजघाट प्रसिद्ध है। मैंने इस वीडियो में जहाँ जहाँ लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उसको पूरा कवर करने की और उसके बारे में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई है, रह गई है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय श्री कृष्णा।